बांग्लादेश मतलब यूनिस सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बंगिया का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन है। जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। सीनियर बांग्लादेशी जो जनरल्स हैं वो पाकिस्तान आए, ये समझते हैं बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिशियल जो थे, ये बड़ा एक रेयर विजिट है। उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। आए दिन सीमा पर गोलीबारी की सूचनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश का भारत के साथ इंटरनेट मुआहदा मनसूख करने का ऐलान सामने आ गया है। पीआर के मुताबिक जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से मुलाकात में शराकतदारी को किसी भी बैरूनी रुकावट से महफूज रखने के आज़म का अदा किया। एक बात की जाती थी जी, नहीं माफी तलाफी 71 में जो है उसके बाद आगे नहीं बात बनेगी, वो सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। तो देखिए, दुनिया के लिए वो खतरा नहीं, आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गया। तो ये चीज़ मैं समझता कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान से उन्होंने बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये गैंग अप अगेंस्ट इंडिया नहीं हो रहे, ये एक नेचुरल एपिटाइट है। जहां बीएसएफ के महिला जवान ने तस्करों के घुसपैठ के मामले को उजागर करते हुए उसे विफल करने का काम किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी इस्लामाबाद और ढाका करीब आ रहे हैं। किन किन एवेन्यूज में खास तौर पे हम कर सकते हैं अपनी 3 घंटे सर, गजवा हिंद में तो 24 घंटे तो लगने ही थे ना, हमें 24 घंटे लगने थे। हमने तो यही सुना था कि भाई ठीक है, वैसे तो वो कहते हैं कि जी बीआरबी तक पहुंच गए थे और फिर कितने ही देर में वो भी उधर पहुंचने वाले थे। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीएसएफ की महिला कांस्टेबल ने भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले बॉर्डर पर बाढ़ के पास हथियारबंद बांग्लादेशी जिहादी को अकेली बीएसएफ महिला ने चुनौती दे दिया है। बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। इस समय दोस्तों, बांग्लादेश भारत द्वारा सीमा पर बाढ़ लगाने जाने पर विरोध कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दोस्तों बांग्लादेश की इस हफ्ते दौरा किया है और पाकिस्तान सेना बांग्लादेश सेना को तैयार कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने में नाकाम रहा यूनिस सरकार। अब पाकिस्तान को खुश करने में लगा है यूनिस। मोहम्मद यूनिस ने दोस्तों बीते समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जिहादी को दूसरे जिहादी सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और उन्हें शरण देना चालू कर दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना को भारत से लाने के लिए लगातार बयानबाजी चालू है। अब दोस्तों, एक आतंकवाद दूसरे आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। अब बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी बहुत महंगा पड़ने वाला है। बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर घुसपैठिए आए दिन भारत सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा तस्करों का भी एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। शेख हसीना का देश छोड़कर भागने के बाद दोस्तों, अब मोहम्मद यूनिस की सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर भारत विरोधी गतिविधियां तेज कर दिया है। बांग्लादेश भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। बांग्लादेश सरकार ने बड़े हिंदू नेता को फर्जी मामले में जेल में बंद कर दिया। इसके बाद दोस्तों, यूनिस सरकार में शामिल मंत्री भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। भारत का खा के भारत को आंख दिखा रहे हैं कट्टरपंथी जिहादी। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर बाढ़ लगाने को लेकर बांग्लादेश विरोध कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। क्या बातें चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, आप लोग पूरा रिएक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग दोस्तों ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश मतलब यूनिस सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बंगिया का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन है। जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस चीज़ को लेके जो है इंडिया के फोर्सेस भी अलर्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो है, अगर बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने ये ओपनली कहा है कि हम बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ कैंसिल करते हैं। और इसको रोकने के लिए इंडिया ने जी तेजी के साथ फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने जी बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं बॉर्डर्स के ऊपर। और इसको जो वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना, तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था। और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम
कि क्या मसला बना और किस बंदे ने वो ये कह रहे एक हैं कि ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है, ये बहुत बड़ा तो आप चेंज आ इनकलाब गया को है। देखें ना, इनकलाब का भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फैंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश ये कर रहे सेव कर रहा है खुद हैं, वो को। इन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है जो बांग्लादेश के साथ जो है सिक्योरिटी को लेकर और भी बहुत से प्रोग्राम में जो है इंगेज होने वाली है। तो इंडिया का जो ये एक्शन है, हम जैसे कह रहे थे कि बॉर्डर पे अगर टेंशन बनेगी तो इंडिया प्रेशर में आएगा और अब तेज़ी से फेंसिंग शुरू कर दी है, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया वाकई टेंशन में आ रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी आ चुका है। देखें वो बात फिर आ जाने के पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात क्यों की जा रही है। देखें पाकिस्तान इस चीज़ में पड़ेगा तो पाकिस्तान को फिर नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब ISI के साथ पीछे मैंने कुछ फुटेज देखी थी, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है और उनके कुछ बड़े ओहदेदारान है वो आपस में बैठे हुए हैं। तो जब ये क्लैशेस होंगे, बॉर्डर पे ये मामलात होंगे, तो जाहिर सी बात उन लोगों ने कहना है, वो पहले हमें कहते हैं कि यार ये बॉर्डर पे ये आगे पीछे दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ आता हूँ, वो हमारे मुल्क में अभी चैंपियन ट्रॉफी क्यों नहीं खेलने आ रहा है? वो इसी वजह से खेलने नहीं आ रहा है कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क है। सीनियर बांग्लादेशी जो जनरल्स हैं वो पाकिस्तान आए, ये समझते हैं बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिशियल जो थे, ये बड़ा एक रेयर विजिट है। उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और कहा जा रहा है कि फर्स्ट टॉप बांग्लादेश जनरल जो पाकिस्तान आए हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना वेस्टर्न स्कॉलर्स और इन्फ्लुएंसर्स, मैं एक देख रहा था, एक है डेरेक ग्रॉसमैन साहब। डेरेक ग्रॉसमैन जो है वो रैंड कॉरपोरेशन में काम करते हैं। उन्होंने लिखा जी के एंटी इंडिया सेंटीमेंट इकट्ठा हो गया। मेरे ख्याल से ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं था, ये नहीं है कि बांग्लादेशी जनरल पाकिस्तान आ गए हैं। क्वेश्चन ये है कि आप अगर बांग्लादेश के लोगों से पूछे, मैं ऑब्वियसली आई कीप ऑन मीटिंग, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जिनको मिला हूं वो एक चीज उसने मुझे कही, उस बंदे ने, उसने कही देखें बात ये है कि 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज आर इन द सिस्टम, जो कि सिस्टम को चला रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स और हैं। जो 1971 से पहला हुए थे उनके सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के बारे में और हैं, ये पहली बात। और फिर पाकिस्तान से उन्होंने बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये गैंग अप अगेंस्ट इंडिया नहीं हो रहे, ये एक नेचुरल एपिटाइट है, ये एक नेचुरल एपिटाइट है जिसको मेरा ख्याल है कि इग्नोर किया गया है बहुत ज़्यादा। जब इंडिया ये कहता है, जब डॉक्टर जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हैं, तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान आता है तो उस चीज़ को निगेट करके आता है। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये जो वर्जन है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल तो इंडिया है इस चीज से कि जी लो जी बंगाली जनरल जो हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं, जिस बंगाली जनरल्स जो हैं वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान। बुरा तो लगता है, मानता हूं इस बात को मैं, लेकिन इसका मतलब एंटी इंडिया नहीं होना। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल नॉट टारगेट और अटैक इंडिया। व्हाई विल वी डू दिस? वी रियली वांट टू हैव गुड टाइज विद इंडिया। इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है ना, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके साथ कारोबार करना मकसद है, ना कि अब वो कि जी दोनों के दरमियान इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हेट इंडिया और एंटी इंडिया सेंटीमेंट है तो इकट्ठे हो गए हैं। भाई कितनी, मैं समझता हूं कि आप दूसरे तरीके से बात करें, और वो बात ये है, आप ये कहें कि इन दोनों ने 50 साल में मुलाकात नहीं की और अब मुलाकात करने जा रहे हैं।